विद्यार्थियों, आज हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे कि जंतुओं में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। आप इस चित्र में देखें, सेक्स का डिटर्मिनेशन इसमें XO टाइप का है। XO का अर्थ हुआ कि जो मेल है, यानी इस टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये बहुत सारे इंसेक्ट्स में होता है, कीटों में होता है। उदाहरण के लिए ग्रास होपर या टिड्डा में इस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। जो नर होता है, टिड्डे में जो नर है, मेल है, उसमें ऑटोसोम के अलावा केवल एक X क्रोमोसोम होता है, जबकि फीमेल में ऑटोसोम के अलावा 2 X क्रोमोसोम होता है। और इस तरीके से मेल जो युग्मक बनाता है, जो गैमीट बनाता है, आप देखिए, यानी हर एक युग्मक में ऑटोसोम है और एक में X क्रोमोसोम है, और दूसरा जो युग्मक बनेगा उसमें ऑटोसोम है और कोई भी X क्रोमोसोम नहीं है। यानी जो मेल है यह 2 प्रकार का युग्मक बनाता है, गैमीट बनाता है। एक में X क्रोमोसोम है और दूसरे में X क्रोमोसोम नहीं है। इस तरीके से जो नर है, जो मेल है, वह हेट्रोगैमेटिक है। तो इसको हम कहते हैं मेल हेट्रोगैमिटी। यानी मेल जो है यह 2 प्रकार का युग्मक बनाता है, 2 प्रकार का स्पर्म बनाता है। 50% में X क्रोमोसोम है और 50% में X क्रोमोसोम नहीं है, उसमें केवल ऑटोसोम है। जबकि फीमेल में आप देखेंगे कि दोनों में X और X क्रोमोसोम है। यानी जो गैमीट फीमेल जो बनाती है उसमें ऑटोसोम के साथ साथ एक X क्रोमोसोम भी है। इस तरीके से जो फीमेल है वह होमोगैमेटिक होती है, यानी केवल एक ही प्रकार का एग बनाती है। इस तरीके से जो XO टाइप में आप ये देखेंगे, मेल हेट्रोगैमेटिक है। इसका अर्थ ये हुआ कि मेल 2 तरह का जो स्पर्म बनाता है, एक में X क्रोमोसोम है और दूसरे में X क्रोमोसोम नहीं है। दोनों में ऑटोसोम तो हैं, लेकिन एक में X क्रोमोसोम है, दूसरे में X क्रोमोसोम नहीं है। जबकि फीमेल जितना भी एग बनाएगी सब में X क्रोमोसोम है। अब आप देखिए, इधर फीमेल है, इधर मेल गैमीट है, तो X और X जब मिलेगा तो XX फीमेल हो जाएगी, और ये X मिलेगा तो ये फीमेल, और फिर ये जो एग है X है और बाकी ये जो है विदाउट X है। तो इस तरीके से X और 0 रहेगा, यानी जो ये क्या हो जाएगा, मेल रहेगा। 0 मतलब यानी एक में X क्रोमोसोम नहीं है। इस तरीके से ये भी क्या रहेगा, मेल रहेगा। तो बच्चों, चलिए हम देखें दूसरे प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन। तो दूसरे प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन है वो XY टाइप का है। XY टाइप काफ़ी पॉपुलर है। ऐसा ह्यूमन बींग्स में होता है, मानव में होता है। ऐसा एक ड्रोसोफिला में भी होता है। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, यानी जो फल मक्खी है जिस पे मॉर्गन ने प्रयोग किया था, तो इस मक्खी में भी XY टाइप का है। तो जो मेल है उसमें ऑटोसोम के अलावा 2 सेक्स क्रोमोसोम है, एक X है, दूसरा क्या है, Y है। फीमेल में 2 X क्रोमोसोम है, ऑटोसोम के अलावा 2 X क्रोमोसोम है। फीमेल जो है, मेल जो है, जो गैमीट बनाएगा, एक में एक स्पर्म में X रहेगा, दूसरे में Y रहेगा। यानी 50% ऑफ द टोटल स्पर्म will have only X chromosome and 50% of the other sperm will have Y chromosome। इस तरीके से जो फीमेल है, फीमेल में बाकी जितने भी X हैं सभी में क्या रहेंगे, X क्रोमोसोम। इस तरीके से मेल यहाँ पर हेट्रोगैमेटिक हुआ, यानी मेल है हेट्रोगैमिटी ये शो कर रहा है, यानी 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म बना रहा है। 50% में X क्रोमोसोम है और 50% में Y क्रोमोसोम है। इस तरीके से देखिए, ये पुनेट ये चार्ट है। इसमें इस साइड में फीमेल गैमीट यानी X को रखते हैं, इधर मेल को रखते हैं। अब आप देखिए, स्पर्म का X और एग का X मिलेगा तो XX रहेगा, तो ये फीमेल होगी। मेल यानी स्पर्म X और फिर ये X तो फीमेल होगी, और मेल का X और फीमेल की X तो मेल का Y और फीमेल का X, तो XY होगा तो ये मेल होगा। इस तरीके से ये भी मेल होगा। तो बच्चों,
एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में, जो कि मानव में और बहुत सारे ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में यानी फल मक्खी में ये पाई जाती है। आप देखें अब तीसरे प्रकार का आप देखें ये ZW टाइप का, तो ZW टाइप का ये सेक्स डिटर्मिनेशन है, ऐसा बर्ड्स में पाया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स में ZW प्रकार का पाया जाता है। मेल में 2 सेक्स क्रोमोसोम है ऑटोसोम के अलावा, जिसको कि हम Z और Z कहते हैं, और फीमेल में एक Z है और दूसरा क्या है, W है। तो इस तरीके से जो मेल है वह एक ही प्रकार का स्पर्म बनाता है, जबकि जो फीमेल है वह 2 प्रकार की एग बनाती है। तो यहाँ पर फीमेल जो है यह हेट्रोगैमेटिक है, यानी जो फीमेल हेट्रोगैमेटी यहाँ शो होता है, यानी जो फीमेल है वो 2 टाइप्स ऑफ एग्स बनाती है, जबकि जो मेल है वह केवल एक ही टाइप का स्पर्म बनाता है, यानी ये होमोगैमेटिक है। इस तरीके से अगर आप ये देखिए ये एग है और इस साइड में ये स्पर्म है, तो Z जब ये आपस में जो फर्टिलाइजेशन होगा तो इस तरीके से Z ये मेल होगा। यहाँ पे इस तरीके से ये Z स्पर्म है और ये Y स्पर्म, ये W स्पर्म, यहाँ W होना चाहिए दरअसल, तो ये W है, तो ये ZW, Y की जगह W होना चाहिए। तो ये ZW अगर है तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगी। इसी तरीके से Z और ये Z रहेगा तो ये मेल है, और ये Z और ये W अगर ये रहेगा तो ये क्या रहेगा, ये फीमेल रहेगी। तो बच्चों ये Y की जगह आप W मानेंगे। तो इस तरीके से ये ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, ऐसा कि बर्ड्स में ये पाया जाता है। और चलिए हम लोग देखते हैं कि मधुमक्खियों में सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। मधुमक्खियों में यानी सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी में यानी नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर निर्भर करता है। मेल में केवल एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है, जबकि फीमेल में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो मेल, जिसको कि आप ड्रोन भी कहते हैं, इसमें देखिए केवल एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, 16 क्रोमोसोम है, तो एक सेट है। और फीमेल में 2 सेट होता है, 16 क्रोमोसोम का 2 सेट है। तो फीमेल यहाँ पे क्वीन कहलाती है, तो 2 सेट है, तो 2 सेट रहेगा तो फीमेल होगी और 1 सेट रहेगा तो मेल होगा। इस तरीके से मेल जो गैमीट बनाता है वो माइटोसिस करता है। तो माइटोसिस के द्वारा ये देखिए गैमीट बना, मेल गैमीट बना, जिसमें कि 16 क्रोमोसोम है, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। क्योंकि फीमेल में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इसीलिए फीमेल मियोसिस करती है। तो मियोसिस करने के बाद जो एग बनाती है उसमें 16 क्रोमोसोम्स रहते हैं, 16 क्रोमोसोम रहता है। अब जो एग है, एग या तो अपने आप डेवलप हो सकता है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, तो इसको हम बिना फर्टिलाइजेशन के अगर एग का डेवलपमेंट हो जाए तो इसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो ये पार्थेनोसिस लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ये है एक्चुअली पार्थेनोजेनेसिस है। तो बच्चों यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस है, तो कोई भी एग पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा यह डेवलप हो जाती है, और इस तरीके से केवल एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है और ये मेल बन जाएगा या ड्रोन ये बन जाएगा। और जब ये एग स्पर्म के साथ अगर यूनाइट करेगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम आ जाएगा, यानी कुल 32 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, और इस तरीके से यह क्वीन बन जाएगी या फिर ये वर्कर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो फीमेल है उसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है और मेल में केवल 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो दिस इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस वर्ड है। ऐसा लगता है कि आपको सारा सेक्स डिटर्मिनेशन समझ में आ गया होगा। अगर ये आ गया है तो आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।